अलैकुम दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा की मुकम्मल ड्राफ्टिंग और उसके ग्राउंड्स पर। दोस्तों, इससे कबल मैंने दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी पर एक वीडियो बनाई थी। जिन दोस्तों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को समझने के लिए पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी और बाद अज़ गिरफ़्तारी में बस थोड़ा सा फ़र्क है। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करने से पहले जो मुल्ज़िम होता है, जेल में वकालत नामे पर उसके दस्तखत अंगूठा जात करवाए जाते हैं। वो दस्तखत अंगूठा आप मुल्ज़िम से जब वो रिमांड पर अदालत में पेश हो तब भी करवा सकते हैं। अगर उस टाइम आप नहीं करवा सके तो आप उसका वकालतनामा फिल करके जेल में जहां वो पाबंद है वहां भेज दें। वहां से उसका वकालतनामा जो है उस पर उसके दस्तखत अंगूठे सख्त होकर और जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो अपनी मोहर सख्त करके वकालतनामा भेज देगा आपके पास, जिसको साथ लफ करके आप मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करेंगे। जहाँ तक दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की ड्राफ्टिंग का तल्लुक़ है, सबसे पहले अदालत का नाम यानी कि बाअदालत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब, थाना जो भी जिस थाने की वो है FIR। अगर आप सेशन में सेशन ट्रायल के पास दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बाअदालत जनाब सेशन जज साहब जंग। उसके नीचे आ जाएगा मुल्ज़िम का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसका सकना, बनाम हो जाएगा सरकार। नीचे आप जैसा कि मैंने पहली वीडियो दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी में बताया हुआ है कि FIR की तफसील लिखते वक्त मुकदमा नंबर, मोरखा, बजुर्म और थाना लिखा जाता है। नीचे आ जाएगा दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा। इसके नीचे हम लिखेंगे जनाब आला साहिल वलीग मुल्ज़म हस्ब ज़ैल आरिज़ है। पहला जो ज़िमन है उसमें जैसा कि क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी में होता है वैसा ही लिखे जाएगा। सिर्फ उसमें ये फ़र्क होता है कि क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी में लिखा होता है कि मकामी पुलिस साहिल वलीग मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के दर पे है। इसमें लिखा जाएगा कि साहिल वलीग मुल्ज़म गिरफ़्तार होकर पाबंद जुडिशल जेल जंग है। दूसरा जो ज़िमन है वो दोनों का सेम होता है, जिसमें FIR का खुलासा लिखा जाता है। तीसरा ज़िमन होता है डिले पर, जो भी दोनों का सेम होता है। चौथे ज़िमन में हम लिखेंगे ये कि साहिल वलीग मुल्ज़म से किसी किस्म की कोई बरामदगी ना हुई है। अगर कोई बरामदगी जहर की गई है तो वो जेली व फर्जी है। आगे हम लिखेंगे ये कि जुर्म हाजा ममनुआ क्लाज में फाल ना करता है। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का एक ये भी ग्राउंड है कि जिन जराइम की सज़ा 10 साल से कम है वो ममनुआ क्लाज में फाल ना करते हैं। और ये भी एक दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का ग्राउंड है। जिन जुर्म की सज़ा 10 साल से कम हो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जुर्म हाजा ममनुआ क्लाज में फाल ना करता है। आगे हम लिखेंगे ये कि साहिल वलीग मुल्ज़म अदम सज़ा याफ्ता और अदम रिकॉर्ड पुलिस याफ्ता है। नेक्स्ट ज़िमन होगा ये कि साहिल वलीग मुल्ज़म दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा मंजूर होने की सूरत में महकूल ज़मानतनामा मुअज़्ज़ज़ अदालत या जनाब में दाखिल करवाने को तैयार है। उसके नीचे हम लिखेंगे इस्तदा। लिहाजा इस्तदा है कि साहिल वलीग मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा मंजूर फरमाई जाए। नीचे आ जाएगा अर्ज़े। अर्ज़े के नीचे साहिल का नाम, वल्दियत, उसकी कौम, उसका एड्रेस। उसके नीचे हम करेंगे बज़रिया कौंसल।
जो वकील इसको दायर कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा। दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी फैमिली केसेस पर, क्योंकि मेरे चंद वकला भाइयों ने सिफारिश की है कि फौजदारी के साथ साथ फैमिली, दीवानी और रेवेन्यू पर भी अपना एक जो है टॉपिक उस पर वीडियो बनाएं। शुक्रिया।